हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए इल्यूम डाउट्स वाले और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। आज ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ पेंटापेप्टाइड। ठीक है, तो पेंटापेप्टाइड क्या होता है, कितने अमीनो एसिड्स है और कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। ऑप्शंस में नहीं दे रहा, मैं आपको बस सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि ये कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पेप्टाइड्स की। तो पेप्टाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से। जैसे हम लोग कोई भी अमीनो एसिड लेते हैं, ये A1 अमीनो एसिड और ये A2 अमीनो एसिड, तो जब दो अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन हुई, ठीक है, तो इनके बीच का ये बॉन्ड क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पर कितनी अमीनो एसिड्स हैं, दो अमीनो एसिड्स हैं, तो इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड, डाई मीन्स टू और पेप्टाइड इज बेसिकली इस मॉलिक्यूल का नाम है, तो डाईपेप्टाइड है। अब देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि बच्चों को लगता है कि डाईपेप्टाइड का मतलब दो पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ऐसा नहीं है। डाईपेप्टाइड में दो अमीनो एसिड्स होंगे और आपको बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, दो अमीनो एसिड्स के बीच में केवल एक बॉन्ड दिख रहे हैं। तो डाईपेप्टाइड का मतलब होगा एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें होंगे दो अमीनो एसिड्स और एक पेप्टाइड बॉन्ड, दो अमीनो एसिड्स और एक पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की जिसमें तीन अमीनो एसिड्स हो, तो A1 A2 A3, यानी कि क्या कहलाएगा ये, ट्राईपेप्टाइड। ट्राई मीन्स थ्री, क्योंकि तीन अमीनो एसिड है इसलिए ट्राईपेप्टाइड। तो ये जो डाई ट्राई लग रहा है ये नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स के बेस पे, तो ये हो जाएगा 3 अमीनो एसिड्स। और पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स आप देख ले, तीन अमीनो एसिड्स के बीच में एक और दो पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो दो हो जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स। और देख लेते हम लोग, चार का ले लेते हैं, A1 A2 A3 A4, तो कितना अमीनो एसिड्स हैं, टेट्रा, चार अमीनो एसिड्स हैं, तो इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे टेट्रापेप्टाइड। टेट्रापेप्टाइड। और अमीनो एसिड्स कितने होंगे टेट्रापेप्टाइड में, नाम से ही समझ में आ रहा है चार, तो चार अमीनो एसिड्स होंगे। और चार अमीनो एसिड्स होंगे तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, तो आप देख लो, एक दो तीन पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। तो बस इसी तरह से अब इसको आपको सॉल्व करते जाना है। तो अब आप समझ गए होंगे एक पैटर्न, यहाँ पर पैटर्न क्या होगा, पैटर्न ये होंगे कि जितने अमीनो एसिड्स होंगे उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होगा। दो अमीनो एसिड तो एक पेप्टाइड बॉन्ड, तीन अमीनो एसिड तो दो पेप्टाइड बॉन्ड, चार अमीनो एसिड तो तीन पेप्टाइड बॉन्ड, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब डायरेक्ट सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, पेंटापेप्टाइड। पेंटा मीन्स पाँच, तो पाँच क्या है, अमीनो एसिड्स, ना कि पेप्टाइड बॉन्ड। बस स्टूडेंट यही गलत करते हैं कि वो इस पेप्टाइड को पेप्टाइड बॉन्ड समझते हैं। तो पेंटापेप्टाइड को समझना अब आप, पेंटापेप्टाइड का मतलब क्या होगा, जिसमें पांच अमीनो एसिड्स होती है, जिसमें पांच अमीनो एसिड्स हैं। तो जिसमें पांच अमीनो एसिड्स हैं, तो आप बताओ कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो आप आंसर दोगे चार पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो जितने अमीनो एसिड्स उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड। अब जैसे समझ लो, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, डेकापेप्टाइड। डेकापेप्टाइड तो आपको पता ही होगा, डेका मीन्स 10, तो 10 अमीनो एसिड्स, 10 अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, इससे एक कम, तो एक पेप्टाइड 9 पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, बहुत सिंपल सा मेथड है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर कोई फॉर्मूला बता दो, ये बता दो। भाई इन सब चीज़ों में फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है आपको, आप कंसेप्ट से करें। फॉर्मूले आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत है, उनको याद करो। हर चीज़ में फॉर्मूला बनाकर उन फॉर्मूलों को रखते बैठोगे तो फॉर्मूलेज नहीं याद होते। कंसेप्ट्स पे फोकस करो, चीज़ें अपने आप सॉल्व होगी। बायोलॉजी में यू डोंट नीड एनी फॉर्मूलाज। तो ठीक है, तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। इस तरह के और भी अगर आपके पास में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इस तरह के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन अच्छे क्वेश्चंस पे जो है हम लोग वीडियोस बना देंगे, और जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उन पे हम लोग वीडियोस नहीं बनाने की बजाय आपको व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई कर देंगे। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस।